ख्वाब जितने बड़े होंगे सफ़र उतना हसीन होगा। आज हम सीखेंगे वो कौन सी चीज़ है जो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे कहते हैं टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त करना, पेशेंस रखना। अगर सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं भी मिल रहा तब भी। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी इन साइकोलॉजी। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स ऑफन डोंट हैव क्लियर आंसर्स। क्रिएटिव पीपल स्टे पेशेंट एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। जो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभार उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते, और क्रिएटिव लोग तब भी पेशेंट रखते हैं, तब भी काम रहते हैं जब आंसर्स नहीं मिल रहे। इसे ही कहते हैं टॉलरेंस, और यही इंसान को क्रिएटिव बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर स्टडिंग अ न्यू टॉपिक एग्जामिन्स मल्टीपल सॉल्यूशंस। एक रिसर्चर, एक पर्सन जो टॉपिक को डिस्कस करता है, उसके बारे में जांचता है, स्टडी करता है, वो उसके मल्टीपल से बहुत ज़्यादा सोल्यूशन निकालेगा। इंस्टेड ऑफ रशिंग, बजाय इसके कि वो उस पर पैनिक हो जाए, परेशान हो जाए। बीइंग कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, वो अपने जहन में रखेगा कि कुछ भी हो सकता है। कीप्स द माइंड एंड क्रिएटिविटी फ्लो, और इसीलिए उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी का मतलब है, एम्बिग्यूटी कहते हैं मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, एक चीज़ के अलग अलग मीनिंग निकालना। यानी व्हेन अ स्टेटमेंट और आइडिया हैज़ मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा आइडिया जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, उसे एम्बिग्यूटी कहते हैं। तो एम्बिग्यूटी ही आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया करें। एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देख के उसके सोल्यूशन निकाला करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी? स्टेइंग काम व्हेन सोल्यूशन आर नॉट क्लियर। पुरसुकून रहना चाहे आपको सोल्यूशन ना भी मिले। अब ये क्यों ज़रूरी है? इट कीप्स द माइंड ओपन टू पॉसिबिलिटीज। ये आपके दिमाग को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करता है। अब कौन इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा? क्रिएटिव थिंकर्स, वो लोग जो खुद को काम रखते हैं, चीज़ों के सॉल्यूशन निकालते हैं। कहाँ पे? रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, रिसर्च। कब? कहीं भी, वेन एवर आउटकम्स, जब भी आपको आउटकम्स ना नज़र आए तब भी आपने टॉलरेंस की प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल, एम्बिग्यूटी का मीनिंग समझे। मैं अगर हम बात करते हैं बैट की, बैट का मतलब होता है बल्ला, और एक बैट कहते हैं चमगादड़। देखिए, वर्ड एक ही है लेकिन उसको इंटरप्रेट किया, उसको हमने दो अलग अंदाज से देखा और दो अलग मीनिंग निकाले। एक तो एक एनिमल हो गया और एक स्पोर्ट इक्विपमेंट, यानी आई सा अ बैट इन माई हाउस एंड सेकेंड आई हैव अ बैट। इससे आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किया करें।